नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। राजस्थान में मानसून की दस्तक का इंतजार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ी हैं। किसानों और आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नियमित वर्षा शुरू होगी, जिससे गर्मी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वह प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। जयपुर में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण यानी E20 के विरोध में पशुपालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने M20 दूध का फॉर्मूला प्रस्तुत कर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। पशुपालकों का कहना है कि यदि पेट्रोल में मिश्रण संभव है तो दूध में भी इसी तर्क का प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान ATS ने जासूसी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध कराने में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके सभी संपर्कों तथा गतिविधियों की विस्तृत जांच जारी है। राजस्थान से जुड़े एक मामले में बिहार के युवक को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद को राज्य की खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं और मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। अलवर और कोटा में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कई संस्थानों को सीज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है तथा आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर अपने लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक विषयों, जनभागीदारी, नवाचार और देश भर की प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख किए जाने की संभावना है। लाखों श्रोता रेडियो और डिजिटल माध्यमों से इसे सुनेंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में प्री मानसून बारिश दर्ज की गई। वर्षा के कारण मौसम सुहावना हुआ है और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। किसानों को भी आगामी खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अनुकूल संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बिजली चमकने और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीकर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 49 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वर्षा गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। राजस्थान के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। मानसून की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। लोगों को गर्म हवाओं से राहत मिली है तथा बिजली की मांग में भी कुछ कमी दर्ज की गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। बादलों और हल्की वर्षा की गतिविधियों के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बीकानेर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है। क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और नमी बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने पर तापमान और घट सकता है। श्रीगंगानगर आज भी प्रदेश के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में शामिल रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इसके बावजूद पिछले दिनों की तुलना में गर्मी की तीव्रता कम रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वर्षा गतिविधियों से जल्द राहत मिलने की संभावना है। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के अगले दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए आसाराम को 1 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। फिलहाल उनका इलाज जोधपुर में चल रहा है। राजस्थान में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है। देश की एक बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी ने राजस्थान सहित सभी पेट्रोल पंपों पर यह फैसला लागू कर दिया है। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई सुबह तड़के की गई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में 100 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए हैं। यह आदेश अधिकारियों के आवेदन के आधार पर जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
करीब 20 साल पुराने पांचना जल विवाद का समाधान हो गया है। जयपुर में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद 6 जुलाई तक बांध का पानी छोड़ा जाएगा। इससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते एक महिला ने घर से 13 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही गृह सचिव को अस्थायी प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने कोचिंग संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर उपलब्ध कराया था। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी गई है। अब निर्धारित नंबर पर हाय भेजकर घर बैठे 27 सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित राजा धोक और सिकंदरा टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी गई हैं। अब कार, जीप और वैन का टोल 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। नई योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। वहीं न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर मिलने वाली सहायता राशि अब बढ़ाकर कुल 1,50,000 रुपए कर दी गई है। ये राशि लड़की की पढ़ाई और 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुल 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डकैत जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में करीब 5,000 लोग शामिल हुए। उसके 3 भाई पैरोल पर जेल से बाहर आकर अंतिम संस्कार में पहुंचे। करीब 2.5 साल बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 935 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इससे पेयजल योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में पट्टा नियमों में बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री से खरीदी गई संपत्ति पर नए मालिक के नाम और फोटो वाला नया पट्टा जारी होगा, जिससे रिकॉर्ड पहले से अधिक पारदर्शी बनेगा। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक होपर वाहनों के जरिए घर घर कचरा संग्रहण शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहारोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया। अजमेर के भैरव घाटी क्षेत्र में अगले 6 महीनों के भीतर लेपर्ड सफारी शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ पहले से करीब 10 तेंदुए मौजूद हैं। एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी फरार हो गए हैं। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका जताई गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जुलाई महीने में 10,549 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में 12,500 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पैरामेडिकल परीक्षा नकल मामले में कॉलेज संचालक समेत 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। अलवर में 1 करोड़ रुपए कीमत का दुर्लभ कछुआ बताकर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।